बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत से ताल्लुक रखने वाला एक हाजी जब हज कर रहा था तो उसका सर कुत्ते के सर में बदल गया। तवाफ करने वाले लोग जब उसे देखते तो खौफजदा होकर भागने लगते। वो शख्स इंतहाई हैरान और परेशान था कि आखिर किस वजह से लोग उससे खौफजदा हैं। जब वो होटल में जाकर अपने चेहरे की जानब देखता तो उसे अपना चेहरा वैसे का वैसा नजर आता। एक दिन उसने एक हाजी से पूछा, ये लोग किस वजह से मुझसे डरते हैं? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा सर कुत्ते के सर जैसा है। ये सुनकर उस भारतीय हाजी के रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी अपनी बेटियों के साथ ऐसा कौन सा काम करता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए? उसकी बेटियां किस वजह से उसे बद्दुआएं देती? उसने अपनी आखिरी बेटी के साथ ऐसा क्या शर्मनाक काम किया कि वो खाना काबा में कुत्ते की तरह दिखाई देने लगा? लोग उसे देखकर भागने लगे। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम मुसलमानों के लिए ये वीडियो इंतहाई जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद वो सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। वो अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने ज़माना जाहिलियत के दौर में जो नेकियां की थी, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उसका अजर भी अता करेंगे? कुर्बान जाऊं मैं अपने प्यारे नबी पर। आपने बड़ी मोहब्बत से उससे पूछा, बताओ तूने कौन सी नेकी की थी? वो सहाबी अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, ज़माना जाहिलियत में मेरे ऊंट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊंट पर सवार होकर 2 ऊंटों को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। मैं अपने ऊंटों को तलाश करते करते बहुत दूर निकल गया। वहां पर एक आबादी थी जहां बेशुमार लोग आबाद थे। वहां पर मैंने अपने 2 ऊंटों को भी पा लिया। उस वक्त वहां पर एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। मैंने उसे जाकर बताया, ये दोनों ऊंट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये चरते चरते इस जगह पर पहुंचे हैं, अगर तुम्हारे हैं तो तुम ले लो। उस बूढ़े आदमी ने मेरे लिए पानी मंगवाया। इसी दौरान खजूरें भी आ गई। मैंने खजूरें खाकर पानी पी रहा था। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी। वो घर वालों से पूछने लगा, बेटा पैदा हुआ है कि बेटी? सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने उस बूढ़े से पूछा कि अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे? अगर बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे? वो कहने लगा, अगर बेटा पैदा हुआ तो कबीले की शान बनेगा, जबकि अगर बेटी पैदा हुई तो उसे जिंदा दफन कर दूंगा। वो इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहाबी अर्ज करने लगे, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया। मैंने उसे कहा, पता करो कि बेटी हुई है कि बेटा? उसने जब घर से मालूम किया तो पता चला कि बेटी पैदा हुई है। चनाचे वो बेटी को दफन करने लगा तो मैंने उस बूढ़े से कहा, इसको दफन ना कर बल्कि मुझे दे दो। सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, उस बूढ़े ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मैंने उसे कहा कि मेरे ये 2 ऊंट रख लेना। वो बूढ़ा कहने लगा, 2 नहीं बल्कि तुम्हें ये ऊंट भी देना पड़ेगा जिस पर तुम बैठ कर आए हो। मैंने उसे तीसरा ऊंट भी देने की हामी भर ली। मैंने उस आदमी से गुजारिश की कि मेरे साथ अपने कबीले का एक फर्द जो मुझे ऊंट पर मेरे घर छोड़ आए मेरे साथ भेजो। वो सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने 3 ऊंट देकर उस बच्ची की जान बचा ली। उस बच्ची को घर लाकर मैंने कनीज को दूध पिलाने के लिए दे दिया। या रसूलल्लाह, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों के साथ खेलती, वो मेरे सीने के ऊपर बैठ जाती। या रसूलल्लाह, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया।
मैं आबादियों में जाकर पता लगाता कौन सा कबीला बच्चियों को दफन करता है। या रसूल अल्लाह, मैं 3 ऊँटों के इवज बच्चियों को लाया करता। इस तरह करते करते मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई। मेरे घर में 360 बच्चियां पल रही हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं क्या मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? ये सुनना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया। फिर आसमान ने देखा, जमीन ने महसूस किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को अपने सीने से लगाया, उस सहाबी का माथा चूमने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये तुझे अजर ही तो मिला है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ईमान की दौलत अता कर दी। ये तेरा दुनिया का अजर है, जबकि तेरे रसूल का वादा है क़यामत के दिन रब्बे करीम तुम्हारे लिए अपनी रहमतों के खजाने खोल देगा। दोस्तों, अब हम उस आदमी का वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। इस आदमी का नाम करीम था। करीम की मंडी में आड़त की दुकान थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करीम को बेशुमार माल से नवाज रखा था। उसने शादी की तो 1 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खूबसूरत बेटी से नवाजा। करीम अपनी बेटी की पैदाइश पर खुश ना था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके घर में बस बेटा पैदा हो जो उसके कारोबार को संभाले। चनाचे अगले साल फिर उसके घर में दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो वो अपनी बीवी से इंतहाई ज्यादा गुस्से हुआ। उसने आधी रात को बेटी को लिया और एक जंगल में ले जाकर दरख्त के साए के नीचे रख दिया। जब उसकी बेटी ने वावेला करने की कोशिश की तो उसने उसे भी घर से निकाल देने की धमकी दी। बीवी ने अपने दिल पर पत्थर रखा। उसने खामोशी में ही आफियत जानी। चनाचे तीसरे साल उसके घर में तीसरी बेटी की पैदाइश हुई। अब की बार उसने फिर बेटी को उठाया और जंगल में ले जाकर रख दिया। इस तरह करते करते उसके घर में 4 बेटियां पैदा हो गई। उसके पास सिर्फ एक ही बेटी थी, जबकि बाकी बेटियां जंगल के सुपुर्द कर दी। वो अपनी बड़ी बच्ची को भी अच्छा ना समझता, उससे भी जरा बराबर प्यार ना करता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। उसकी बेटी 18 साल की हो गई। लड़की कॉलेज में पढ़ने लगी। वहां पर उसे किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो गई। जब बाप को इस बात का पता चला तो उसने तैश में आकर उसको भी हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। अब करीम औलाद जैसी नेमत से महरूम हो गया। करीम को तमाम बातों का जरा भी गम न था। उसने हज करने का फैसला किया। चनाचे वो हज करने के लिए बैतुल्लाह में आया तो लोग उसकी शक्ल देखकर खौफ ज़दा हो जाते। उसकी शक्ल कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो जाती। जब वो अपने आप को आईने में देखता तो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक होता। लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते। उसे इस बात का यकीन था कि उसका हज कबूल नहीं हुआ। वो होटल में आकर सोचने लगा कि उसने अपनी बेटियों के साथ जो कुछ किया ये यकीनन उसी का नतीजा है। उसकी पहली बेटी मरने से पहले उसके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर उसने अपनी बेटी की कोई भी बात ना मानी। कहते हैं कि जब उस आदमी का इंतकाल हुआ तो देखने वाले कानों को हाथ लगाने लगे।